गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी फिशेस के बारे में जो कार्टिलेज की होती हैं, मीन्स उनका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ऐसी फिशेस के बारे में हम देखेंगे। तो हमारी क्लास है कॉन्ड्रिक फिश। इस क्लास के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक फिश, ये हमारी क्लास है। अब इसके एनिमल्स जो होते हैं वो कहां पर रहते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, वो कैसा बिहेव करते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आप देखेंगे। क्लास कॉन्ड्रिक फिश में जो फिश पाई जाती हैं वो हमारी समुद्र में पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं These are marine animals। ये समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। They have streamlined body। उनकी जो बॉडी होती है वो नाव के आकार की होती है, जिससे कि वो बहुत अच्छी तरीके से पानी में तैरते रह सकें। जैसे इस तरह इनकी बॉडी होती है, जिससे कि ऐसी बॉडी नहीं होती, ऐसी इनकी बॉडी ये नहीं होती। इस तरह की फिश की बॉडी होती है, आपने फिश देखा होगा। तो इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड का मतलब जिससे कि आसानी से पानी को चीरते हुए तैर सके, ऐसी इनकी बॉडी होती है। तो दे है स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइंड की होती है। और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये मैराइन एनिमल्स हैं, ये यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल इसके जैसा है, जैसे अभी इसमें बताया था कॉन्ड्रिक फिश, यानी कि इनका एंडोस्केलेटन, इनकी बॉडी में अंदर पाया जाने वाला स्केलेटन किसका बना होता है? क्यों भैया? कार्टिलेज का बना होता है। एंडोस्केलेटन is made by कार्टिलेज। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। देखिए दो तरह के हमारा भी एंडोस्केलेटन है, इसमें दोनों चीज पाई जाती है, कार्टिलेज भी पाई जाती है और हमारी क्या पाई जा रही है? बोन्स भी पाई जाती हैं। बोन्स ज्यादा कठोर होती हैं, कार्टिलेज हल्की सी मुलायम होती है। एंडोस्केलेटन का मतलब है जो हमारे शरीर को आकार देता है, अंदर पाया जाता है। हमारे कान है, ये स्पेशल एक कोई आकार दिया हुआ है और अंदर से कुछ न कुछ प्रेजेंट है, लेकिन बोन्स की तुलना में वो लचीला है। जैसे लचीला है ना, हमारे यहाँ कार्टिलेज पाई जाती है। ये नोज की टिप ये कार्टिलेज की बनी होती है। तो इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी में अंदर पूरी कार्टिलेज बनी होती है। आसानी से इधर उधर मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो इनका एंडोस्केलेटन जो है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। अब माउथ जो है बिल्कुल आगे प्रेजेंट होता है। तो माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड। माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड। माउथ इनका आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल आगे। जैसे ये है, ये फिश मान लीजिए, अब इनका माउथ बिल्कुल आगे की तरफ प्रेजेंट है। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल साइड, यानी कि माउथ जो है इनका आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। अब बात आती है इनकी नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड मीन्स रोड जैसा स्ट्रक्चर जो था, नोटोकॉर्ड जो है पूरी लाइफ टाइम इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये तो
जितने भी मैंने आपको बता दिया था, हमारा यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में थी, बाकी सब में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट लाइफ टाइम, जीवन भर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनमें जो रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है वो जीवन भर प्रेजेंट होता है। अब जो गिल्स जो पाई जाती हैं एक दूसरे से सेपरेट होती हैं गिल्स, और ये किसी से ढकी हुई नहीं होती। एक नॉर्मल ढकने वाला जो एक ऑर्गन है जिसका नाम है ओपरकुलम, तो ओपरकुलम इनमें नहीं पाया जाता। तो ओपरकुलम इज एब्सेंट, या फिर गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड दे आर नॉट कवर्ड विद ओपरकुलम, वो ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होती हैं। और स्टिक फिश वाली फिशेस को हम देखेंगे, उनकी गिल स्लिट्स जो होती हैं ओपरकुलम से ढकी हुई होती हैं। तो हम यहां देखते हैं गिल स्लिट्स आर separate and they are not covered by ओपरकुलम। ये जो है गिल स्लिट सेपरेट होती है, अलग अलग होती हैं, और ओपरकुलम यानी ढकने वाले अंग से ये ढकी हुई नहीं होती हैं। ठीक, अब एक ये आ जाता है। अब इनकी जो स्किन होती है बहुत ही टफ पाई जाती है, और उनमें स्केल्स पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था स्केल्स किसे कहते हैं। जैसे कोई ये मछली है तो इनमें ये छोटी छोटी इस तरह का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, इनको हम क्या कहेंगे, स्केल्स। तो इनमें प्लेकॉर्ड स्केल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी स्किन कैसी होती है, टफ होती है, और इनमें प्लेकॉर्ड स्केल्स पाई जाती है। ये हमारा अगला वाला पॉइंट होगा, स्किन एज टफ एंड placoid scales और placoid scales प्रेजेंट होती हैं इनमें। तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा टफ हो गई। आप दूसरी वाली बात देख लीजिए, इनके जो टीथ होते हैं, दांत जो होते हैं, ये पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। ऐसे दांत होगा, ऐसे नहीं, पीछे की तरफ हल्का सा ऐसे मुड़ा होता है बॉडी में पीछे की तरफ, और वो प्लेकॉर्ड स्केल से मॉडिफाई होकर बनते हैं। यानी प्लेकॉर्ड स्केल जब टफ हो जाती हैं और पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, ये इनके टीथ हैं। ठीक है, तो टीथ आर मॉडिफाइड, जो इनका टीथ जो है ये प्लेकॉर्ड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल्स एंड पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड। टीथ इनके पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और प्लेकॉर्ड स्केल्स से डेवलप होके बनते हैं। इनके जो जबड़े होते हैं वो इतने पावरफुल है कि पीछे से बॉडी टूट जाएगी, लेकिन अगर पकड़ लिया ना, खींच के पकड़ जाएगा। तो जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं, जो आर वेरी
पावरफुल। इनमें जो जबड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब ये जो एनिमल हैं इनमें, इन वाली जो मछली हैं इनमें एयर ब्लैडर इनके अंदर नहीं पाया जाता है, यानी कि हवा का गुब्बारा सा इनके अंदर नहीं पाया जाता है। हवा का गुब्बारा सा जो पाया जाता है बोनी फिशेस के अंदर पाया जाता है, जिससे कि वो आराम से नींद भी कर लेगी लेकिन डूबती नहीं है। इनमें हवा का गुब्बारा सा पाया नहीं जाता और इसलिए ये कंटिन्यूअस तैरती रहती हैं, कंटिन्यूअस। अदरवाइज तैरना बंद तो डूबना चालू। तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती हैं एंड दे कंटिन्यूअसली स्विम। ये कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती हैं टू अवॉइड सिंकिंग, टू प्रिवेंट सिंकिंग। डूबने से बचने के लिए ये कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती हैं बिकॉज एयर ब्लैडर इनके अंदर एब्सेंट होता है। अब आ जाती है हर्ट की बात, क्योंकि जब हम किसी एनिमल की बात कर रहे हैं और अगर दिल की बात नहीं की तो मजा नहीं आएगा। जो फिशेस होती हैं उन सब में हर्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड हर्ट होता है। एक एट्रियम होगा, दूसरा वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो हर्ट इज टू चैम्बर्ड, हर्ट इज टू चैम्बर्ड। वन इज ऑरिकल एट्रियम एंड वन इज वेंट्रिकल। इनका हेड जो है, एक ऊपर वाला जो ब्लड को रिसीव करता है उसे हम क्या कहेंगे, एट्रियम, और जो ब्लड को पंप करता है बॉडी में, जहां से ब्लड पंप होता है उस चैम्बर को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल। इसलिए हार्ट इनका दो चैम्बर का होता है। इनमें कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, ऐसी फिशेस भी होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट लगा सकती हैं। तो जैसे हमारी टॉर्पीडो, तो कुछ इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, इनमें इलेक्ट्रिक करंट लगा सकता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे टॉर्पीडो। हमारी टॉर्पीडो फिश है, उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, करंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। अब इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो जहरीले डंक भी पाए जाते हैं, जैसे हमारी ट्राइगन फिश है, उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो आपको बिजली का शॉट भी दे सकता है। कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें पॉइजन स्टिंग पाया जाता है, जहरीला डंक पाया जाता है। सम ऑफ देम हैव पॉइजन स्टिंग।
यानी कि जहरीला डंक होता है। अगर आपको डंक मार दिया तो आपको मुक्ति मिल सकती है इस दुनिया से। तो जैसे हमारा ट्राइगॉन फिश है, एग्जाम्पल इसका क्या है, ट्राइगॉन, ठीक। तो जहरीला डंक इनमें कुछ होता है। अब बात आती है इनका ब्लड कैसा होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल देते हैं। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 है तो इनके भी बॉडी का टेम्परेचर 20 हो जाएगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लीजिए 40 है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 40 हो जाएगा। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इनका नहीं होता है। ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दीज आर cold blooded animals. It means बॉडी टेम्परेचर जो है इनका, इट मीन्स बॉडी टेम्परेचर चेंज according to environment। ये जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर इनका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है 37 तो 37। अगर बहुत ज्यादा 37 से ऊपर जाता है तो हमारे अंदर से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है और हमारी बॉडी से 37 पर रखने की कोशिश करती है। और अगर बाहर का टेम्परेचर जो है 20 पे चला गया, 15 पे चला गया, 10 पे चला गया, तो हमारी बॉडी में क्या होती है, स्किन अपने आप को जकड़ सी लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो कांस्टेंट करने लगते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो बाहर निकलने से बचाते हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हमारी बॉडी 37 ही रखती है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए। अब ये जो एनिमल्स हैं ये टेम्परेचर वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, इसलिए ये जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको हम पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली जो बात आती है, इनमें सेक्सेस जो होते हैं मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सेस आर इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, SEPARAT, एंड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर present in different individuals। मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगी फीमेल अलग हो, जैसे होगा जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है। तो हम भी हमारे अंदर भी सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। अब मेल्स में पेल्विक फिन में एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है। जब रिप्रोडक्शन के टाइम पर
जिससे वो फीमेल से चिपक सके। तो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है, इन मेल्स में पेल्विक फिन्स, जो आगे वाली जो फिन्स होती हैं, पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, और वह क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ये जो है ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर फीमेल को जिससे पकड़ सकता है, तो ये ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, क्लैस्पर्स कहते हैं। अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात आती है कि ये जो है अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। इट मीन्स इनमें ये ओविपेरस होते हैं या फिर विविपेरस होते हैं। तो कुछ इनमें ओविपेरस होते हैं, कुछ इनमें विविपेरस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ज्यादातर इनमें मोस्टली दे आर विविपेरस, ज्यादातर ये विविपेरस होते हैं, यानी कि ये बच्चे पैदा करते हैं। आप स्कोलिडॉन इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डॉगफिश एग्जाम्पल है। स्कोलिडॉन यानी कि डॉगफिश इसका एग्जाम्पल है। प्रिस्टिस है, ट्राइगोन है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा था ऐसी फिशेस के बारे में आपने इस वीडियो में पढ़ा जो कैसे होते हैं, जिनमें एंडोस्केलेटल कार्टिलेज का बना होता है। मुंह इनका आगे की तरफ होता है, कुछ इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होते हैं, जैसे हमने टॉर्पीडो पढ़ा था। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जहरीले डंक मार सकते हैं, जैसे ट्राइगोन फिश के बारे में हमने देखा था, ट्राइगोन है। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और इनके सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। इनमें प्लेकॉर्ड स्केल्स पाई जाती हैं। ये कुछ इनके कैरेक्टर्स थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।